नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज अपन लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसका डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, आपका याद रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। और अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला है लास्ट में वो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसके जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इनके कंडीशन से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है? प्रीवियस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले में आपको बता दिया था। एक बार रिवाइज करते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सभी का स्टार्टिंग जो सिरा है या स्टार्टिंग एंड या स्टार्टिंग टर्मिनल है वो यदि एक साथ जुड़े हुए हों, एक तार से जुड़े हुए हों, और उनका जो दूसरा एंडिंग पोर्शन है, दूसरा टर्मिनल है, वो भी एक साथ जुड़े हुए हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ये आइडेंटिटी, ये बिल्कुल वैसा ही फोटो बना हुआ है। हल्का सिरा इधर से है और दूसरा का वाला सिरा यहाँ पे एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के में जो चीज होता है उसको अपन लोग कंडीशंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है और इन सारी डेटा को आपको याद करने की नीड है। तो पहला चीज क्या है? वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल हैव द सेम वैल्यू एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई बाय द बैटरी। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि इन सभी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो सेम होगा, उतना ही होगा जितना ये बैटरी अप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो पैरेलल में आपका क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, ये बात याद रखना है। तो कौन बच गया? करंट बच गया। तो करंट क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफर, करंट डिफरेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट आ रहे हैं उन सभी करंट को सम करोगे। सम ऑफ ईच करंट विल बी इक्वल टू करंट अप्लाई बाय द बैटरी। बैटरी कितना करंट अप्लाई कर रहा है? मान लेते हैं ये आई है और सभी रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है? हल्का से I1, दूसरा का से I2, तीसरा का वाला से I3। तो इन तीनों को जब जोड़ोगे ना उतना ही करंट मिल जाएगा जितना आपको ये बैटरी करंट भेज रहा है। कैसे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से लगाओगे तो, या तो चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो वहां से भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है। पहली कौन सी? इसमें वोल्टेज आपका सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। सभी करंट को जोड़ेंगे तो जितना बैटरी करंट देता है उसके बराबर आ जाता है। तो ये डायग्राम तो पहले ही समझ में आ गया है आपको। ओम्स लॉ से अपन लोग जानते हैं, प्रूफ की बातें कर रहे हैं। ओम्स लॉ से जानते हैं अपन लोग I इक्वल टू वी बाई आर होता है। ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो? V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। अभी I निकालना है आपको तो क्या करोगे? V बाई आर करोगे ना, ये I आ जाएगा आपका। यही चीज है। अब पहला रेजिस्टेंस के लिए I कितना है? I1 है, तो पहले रेजिस्टेंस पे ओम लॉ लगाएंगे तो I1 इक्वल टू वी बाई R1 हो जाएगा। उसका R1 का वैल्यू है जो ये I2 क्या हो जाएगा? V बाई R2 हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा? V बाई R3। हर जगह V क्यों है? क्योंकि ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, उतना ही होता है जितना बैटरी सप्लाई कर रहा है। बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है? V सप्लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई सभी के साथ V आया हुआ है। अब अपन लोग जानते हैं, है ना, जितना बैटरी करंट सप्लाई करेगा उतना सभी के सम के बराबर हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है, रख दो आप। V हर जगह है, कॉमन ले लो, V को कॉमन ले ले तो I इक्वल टू दिस आ गया। अब अपने को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये पता करना अपने को। लेकिन एक बात तो पक्का जानते हैं अपन लोग, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही करंट को खींचेगा जितना ये तीनों मिलके खींच रहा था। तो तीनों मिलके I करंट खींच रहा था ना, तो इसीलिए इससे भी मैंने I करंट खिंचवा दिया। और इन तीनों पे के अक्रॉस जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, तो उतने वाले पोटेंशियल भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये करंट यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लो आप इस वाले छोटा सा सर्किट में। तो I इक्वल टू वी बाई आर होगा, आर की जगह R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों ही करंट सेम है। तो ये पहला करंट फ्रॉम 1, इसको 1 बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये इस करंट के इस I के बदले V बाई आर इक्विवेलेंट रख दिया। दूसरा का साइड भी I आएगा क्योंकि I इक्वल टू आई, दोनों I बराबर होंगे। दूसरा का साइड जो I आएगा उस I के बदले इस वाले वैल्यू को रख दिया और ये भी छम छम हो गया। तो क्या बचेगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और दुनिया वाला आपको इसी तरह फॉर्मूला याद कराते हैं आपको
ये रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़ा हुआ रहेगा तो इस तरह रेसिप्रोकल करके एवरी रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यदि जितने रेजिस्टेंस को अपन लोग जोड़ रहे हो सारे रेजिस्टेंस कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, सारे वैल्यूज R1 R2 R3 सबका वैल्यू इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे मान के रखे हैं कि यदि इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस विथ रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है R है, तब जो हम लोग का R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R/N हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मान लेते हैं आपने 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा, तीनों पैरेलल में है और तीनों का वैल्यू कितना है, 3 ओम करके है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे ऊपर में जितना सभी का वैल्यू है 3 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो 3 कट दिया, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन लोग जानते हैं कि वोल्टेज कितना होगा सभी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अक्रॉस, वो तो सेम ही रहेगा, तो सभी के अक्रॉस सेम रहेगा तो कितना आएगा, भी पोटेंशियल जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो सभी के अकॉर्डिंग 10 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल निकालना जरूरी नहीं है, वोल्टेज निकालना जरूरी नहीं है, तो करंट जो अलग अलग है उसको निकालना जरूरी है इसमें। तो करंट को निकालने के लिए हमारे पास रूल होते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में सीरीज में देखा था, उसमें कौन आपका डिफरेंट होता है, वोल्टेज, तो वहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रूल पढ़े थे। यहाँ पे करंट आपका डिफरेंट है, इसीलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल पढ़ रहे हैं। तो करंट में ये क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे और यही आपसे पूछेगा, 3 वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये 3 वाला पूछेगा तो उसके तरीके अलग होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस के थ्रू अपन लोग देख लेंगे। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R2, ये उल्टा है, ठीक है। यहाँ यदि 1 है, यहाँ पे I1 I2 होगा, I1 है तो रेजिस्टेंस 2 का वैल्यू ऊपर में उल्टा है, ठीक है, पैरेलल में उल्टा है। याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है, पैरेलल में उल्टे जुड़ते हैं तो रेसिप्रोकल करके, तो करंट भी उल्टा रेजिस्टेंस से मिलता है, ऐसे याद रख सकते हो केवल, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू I, ये I क्या है आपका, टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। तो ये I को कैसे निकालोगे आप, ये दोनों पता है ना, देखो ना, ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इस R इक्विवेलेंट का वैल्यू को क्या करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं x आया, तो यहाँ पे x रखोगे आप, V इक्वल टू आई इंटू एक्स, ठीक है। अभी इस x को इधर भेजोगे, ये V तो क्वेश्चन वाला देगा, V बाय x आ जाएगा, तो ये I मिल गया। जब I मिल जाएगा वही I को आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो I1 पता चल जाएगा, ठीक है, ये आसान है, निकाल सकते हो आप। उसी तरह I2 क्या हो जाएगा, ये I है, बैटरी से जितना करंट सप्लाई हो रहा है, और ये R1 अपन R1 प्लस R2। गैस यहाँ पे अपन लोग का जो करंट होगा वो बैटरी के सप्लाई करंट के बराबर होगा जोड़ने पर, और इन दोनों का रेशियो देखो उल्टा है, V1 यहाँ V नहीं होगा बल्कि I होगा, है ना, I1 अपॉन I2, तो यहाँ R2 अपॉन R1 के बराबर होगा। ये रेशियो भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। I1 मतलब जो करंट का रेशियो होगा दोनों रेजिस्टेंस में, वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसके उल्टे के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इतनी बातें को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन लोग क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के बाद अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए अपन लोग लॉट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सीरीज के थोड़ा सा सीरीज के क्वेश्चंस को देख लेंगे, थोड़ा सा पैरेलल को क्वेश्चंस को देख लेंगे, और थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस देख लेंगे जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आपका है, उस वैसे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन लोग।